मुझे आतंकवादी के नजर देखा जाता था दिल्ली में। आज कहता हूं कोई आंख उठा के तो देखे, मैं इनमें से भी सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मैं हूं। और आज जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, मेरे सामने आ, मैं उसको जूता डालूंगा मुंह में। राजनीति नहीं चलेगी, आएगा तो बब्बर शेर ही आएगा और टक्कर देके आएगा। मैं साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ, जहाँ पे मेरी माँ, मैं, कोई भी नौजवान डरते थे घर से बाहर निकलने में, क्योंकि हमें पता था या गोली मरेगी या कोई पॉलिटिशियन मारेगा। उमर अब्दुल्ला को पूछो तेरी बीवी भागी क्यों? हम अपने बच्चों को अगर बोलेंगे ना कि यहाँ पे कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी, उनको उसको 100 किताबें ढूंढनी पड़ती, तब वो नाम देखेगा हाँ कांग्रेस भी थी यहाँ पे यार। सरकार तो बीजेपी की आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आएगी, और क्या आएगी, और किसकी आएगी? आपके नजर में है कोई दूसरा ऑप्शन? केजरीवाल कह रहे हैं सुपड़ा साफ है भाजपा का। झाड़ू क्यों निशान रखा उसने? आपको पता है हिंदुस्तान को साफ करने के लिए दारू पिला रहा है। झाड़ू रखा ही क्यों इसने? दारू पिला रहा है लोगों को। वो उसने अब पैर डाला था कश्मीर में भी, वहां से भी हमने उसको पैर काट के भगा दिया। अच्छा, आपको पता है? आप कश्मीर से? मैं कश्मीर से हूँ। वो कह रहे कश्मीर में तब भी पत्थरबाजी होती है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी कहते हैं। वो 2014 से पहले जो राहुल गांधी ने तिरंगा रखा था ना पाकिस्तान का, वो मोदी ने बाहर फेंक के और अपना हिंदुस्तान का झंडा लहराया वहाँ पे। सही बात। और ये लोग तो कहेंगे ही, उनको पता था आतंकवादियों के साथ मिले जुलते थे ये, इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा था। आप ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार तो भाजपा का सुपड़ा साफ है, 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है गठबंधन में तो वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे भारत देश के अंदर। अच्छा, ये बात है। आप एक काम करो ना, पहले आपने बोला कि ये क्या बोल, अरविंद केजरीवाल की बात में नहीं करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, राहुल गांधी की बात करूं। ठीक है। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 40 साल कश्मीर को बर्बाद करके रखा, जिसने 40 साल आतंकवादियों का गढ़ बना के रखा। अच्छा। जिसने 40 साल कश्मीरियों की ऊपर राजनीति कर ली। अब राहुल गांधी का जैसे उसने बोला ना कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी टू कश्मीर, अब उसका कश्मीर से नाश उठेगा, कन्याकुमारी में खत्म हो जाएगा। कन्याकुमारी में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कन्हैया कुमार कैंडिडेट खड़ा करा है। आपके जेएनयू में नारे लगाता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप कैसा आप सोशल मीडिया देखते हो? देखते हो? देखते। कांग्रेस की कोई नारा लगती है अभी ये यहाँ पे कश्मीर में? नहीं लगती है भाई। उनको पता है ये कातिल लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, देश के गद्दार है। जो मेरे घर का गद्दार है वो देश का भी गद्दार है। जो मेरे घर का गद्दार है वो देश का भी गद्दार हो सकता है। कश्मीर में तो धारा 370 दोबारा लगेगी, कांग्रेस सरकार कह रही है हमें तो आ जाने दो एक बार। उसको पता ही नहीं, पहले उसको पूछो दफा 370 था क्या? उसको तो पूछो ना, इधर अगर कोई कांग्रेसी बैठे उसको पूछो दफा 370 था क्या? जब वो जवाब दे देगा मैं पैर ऐसे माफी मांगू। उनको पता ही नहीं था। दफा 370 था आतंकवादियों के लिए, दफा 370 था पत्थरबाजी के लिए, दफा 370 था कश्मीरी लोगों के ऊपर मारपीट करने के लिए, और दफा 370 था कश्मीरी अवाम को भड़काने के लिए, दफा 370 था कश्मीरी लोगों को। उनको पता है कश्मीरी लोग क्या थे? कश्मीरी लोगों को वो समझते थे कठपुतली। कश्मीरी लोग अब जब 40 साल के बाद जाग गए ना, नाश खत्म हो जाएगा कश्मीर से ऊपर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी में हम खत्म कर देंगे उसका नाश। ये हम कश्मीरी दिल्ली में आकर बोल रहा हूँ। कांग्रेस का नाम होगा ही नहीं कभी। मतलब म्यूजियम में कांग्रेस अरे यार 20 साल के बाद अब अगर सुनोगे ना, पर हम अपने बच्चों को अगर बोलेंगे ना कि यहाँ पे कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी, उनको उसको 100 किताबें ढूंढनी पड़ती, तब वो नाम देखेगा हाँ कांग्रेस भी थी यहाँ पे यार। समझ रहे हो? कांग्रेस का पट्टा म्यूजियम में। अरे यार उसको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, किताब में आप बोल रहे हो कांग्रेस का नाम मिलेगा। आप देखो ना, देखो आप मैं जब भी इधर घूमता था, कोई बेरोजगारी पे बात कर रहा है, कोई किसी पे बात कर रहा है। आप ये देखो ना, जो खोया हुआ कश्मीर हिंदुस्तान का ताज, उनको हिंदुस्तानी को लौटा दिया नरेंद्र मोदी ने। उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आतंकवादियों का नाश कर दिया उसने। राहुल गांधी तो करके दिखाए, कांग्रेस तो करके दिखाए, अरविंद केजरीवाल करके दिखाए। हिम्मत है तो उसको अरविंद केजरीवाल को बोलना कश्मीर तो आके दिखाए, उसको बोला कश्मीर आके तो दिखाए। सही बात। नहीं आ सकेगा। ये एक ही शेर है नरेंद्र मोदी, जिसको हम चाहते हैं दिल से। आएगा तो वही आएगा, 400 पार लेके आएगा, 400 पार लेके आएगा। लेकिन शेर तो राहुल गांधी को बताया जा रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे शेर है बब्बर शेर। शेर में दो चीजें होते हैं, एक होता है सर्कस का, दूसरा होता है जंगल का। जब जंगल का शेर निकलता है ना जंगल से, पूरी आवाम भाग जाती है। पूरे जितने भी अगर किसी के पास हथियार भी होता है ना, वो भी भाग जाता है। वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सर्कस का शेर होता है, जो डाला किसने रोटी डाली किसी ने, कोई खाना तो खाएगा, नहीं खाएगा तो बेचारा
तोड़ेगा पुरानी रोटियां, हाँ। वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद ये केजरीवाल। हाँ, सर्कस का शेर। और उसको उसकी बीबी से ही वो नाम अच्छा लगता है सुनने में कि वो शेर है। हमारे जुबान से उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शेर है, शेर एक रहता है, वो है जंगल का शेर नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं इस देश में ना आएगा ना रख। और इसके बाद मैं चाहता हूं, जैसे यूपी में है ना, ये क्या बोल रहे हैं इसको, योगी आदित्यनाथ जी, मैं चाहता हूं कि कश्मीर में उसको डेवलप करे, वो कश्मीर में आ जाए सीएम बन के, फिर देखे उन सालों का हाल जो हमारे कश्मीर के साथ, हमारी बेटुके का साथ खेला जाता था। 1990 में क्या खेला गया बोले। हाँ, उनको जब, अरे मेरी बात सुनो, आप देखो जब कांग्रेस हुकूमत थी वहां पे 108 मंदिर तोड़े गए, वहां पे हिंदू भाइयों को मार पीट कर निकाले। उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, उस टाइम राहुल गांधी कहां बैठा था, उस टाइम कांग्रेस कहां बैठी थी। मैं चाहता हूं 108 के बदले 2000 मंदिर कश्मीर में बने और हम हिंदू भाई साथ में मिलकर रहे वहां पे। और मैं शान से कहता हूं, मुझे अगर पहचान पत्र मिला तो वो नरेंद्र मोदी से मिला, मुझे अगर हिंदुस्तान की नागरिक का पहचान पत्र मिला वो नरेंद्र मोदी से मिला। मुझे आतंकवादी के नजर देखा जाता था दिल्ली में, आज कहता हूं कोई आंख उठा के तो देखे, मैं इनमें से भी सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मैं हूं। कश्मीरी होके मैं, हिंदुस्तानी होके मैं, हमारे रग रग में बसा अब हिंदुस्तान। क्योंकि हम डरते थे बाहर निकलने में, तिरंगा उठाने में से हम देखते थे, जब जैसे तिरंगा उठाते थे कश्मीर में कोई अपने देश का, गोली मारी जाती थी, गोली मारी जाती थी, हमें पता भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का तिरंगा आगे दिखता था। ये मेरे जज्बात कह रहे हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपकी कश्मीर की। अगर यहाँ पे है कोई कश्मीरी भाई मुझे आके तो बताए। आज भी वो उनको लग रहा है कि हम राजनीति खेलेंगे, राजनीति नहीं चलेगी, आएगा तो बब्बर शेर ही आएगा और टक्कर देके आएगा। लेकिन आपके बराबर में एक पीओके है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी बोला है, न्यूज चैनल में भी बोला है, पीओके को तो हम ही लेंगे और वो भारत का हिस्सा ही है। अरे किस पीओके की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे हो? आपको एक बात बोलूं, 2014 से मैं भूल भी गया पाकिस्तान है इस नक्शे पे। मैं बोल रहा हूं 2014 से मैं भूल चुका हूं कि पाकिस्तान भी इस दुनिया में नक्शे पे है। अरे वो लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे, मुझे क्या करेंगे? मैं उनको बोलो, जिस कश्मीर के ऊपर अब मिल्टन बेच के हमारे नौजवानों को मरवा रहे थे, उस कश्मीर को संभाला है तो नरेंद्र मोदी ने संभाला, और आगे भी संभालेगा। हम चाहते हैं 40 साल भाजपा सरकार वहां पे रही और आतंकवादियों का नाश करे, वहां पे आतंकवादियों का नाश करे। लेकिन उन्होंने कहा है, जो कश्मीर के लोग हैं, हमने उनसे बात करी है, उन्होंने कहा है कि जो धारा 370 है और जिस तरीके से हटाई गई और जिस तरीके से वहां पे चेंजेस लाए गए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली था। दफा 370 था, मैंने पहले भी बोला दफा 370 की। मैंने आपको, जैसे ही दफा 370 हटा, हमने ऐश की जिंदगी जी, हमने ऐश की जिंदगी जी, और हमारे पास जो भी पैसा आता है मरकज गवर्नमेंट से, वो हमारी जेबों में डायरेक्ट आता है और कोई बीच में नहीं आ जाता है। क्या लग रहा है सर, सही कह रहे हैं कि काम हुआ है कश्मीर में? ये बताएंगे क्या लग रहा है सर, कश्मीर में काम हुआ है जिस तरीके से बता रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं? ये कोई बिल्कुल झूठ नहीं, मैं इनका बड़े ध्यान से सुन रहा था। 1990 में देखो जब कांग्रेस सरकार थी तो कश्मीर को उन्होंने कहा था हिंदू विहीन कर दो, कश्मीर हिंदू विहीन कर दो। सही बात। और मोदी की कोई बराबरी नहीं है, मोदी के बल्ले बल्ले। और आज जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, मेरे सामने आ, मैं उसको जूता डालूंगा मुंह में। धर्म की अरे यार मेरी बात तो सुनना, मुस्लिम होके 40 साल जो मुझे अपने में नहीं करके दिखाया, वो नॉन मुस्लिम होके गुजरात से उठ के मुझे अपने सीने से लगा के और मेरे हाथ में एक कश्मीर थामा और खोया हुआ कश्मीर थामा। हम कहते थे ना, एक सॉन्ग है वहां पे, एक खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, वो कश्मीर लौटाया है तो लौटाया। नाम क्या होगा? मेरा नाम है परवेज जी। मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ जहाँ पे हम डरते, मैं साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ, जहाँ पे हम, मेरी माँ, मैं, कोई भी नौजवान डरते थे घर से बाहर निकलने में, क्योंकि हमें पता था या गोली मरेगी या कोई पॉलिटिशियन मारेगा, क्योंकि उनको अपना राज था। वो राज तो नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। अब तो मैं बोल रहा हूँ उनको मुकाबला तो करके दिखाए, मुकाबला तो करके दिखाए। कैंडिडेट भी नहीं है कोई भाजपा सरकार का, फिर भी नहीं मुकाबला कर रहे हैं। उनको पता है, जैसे उन्होंने वहां पे हर घर तिरंगा किया, वैसे ही हर घर कंबल का फूल खिलेगा कश्मीर में। हर घर कमल का फूल अरे खिल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि एक बार आने तो दो, पता लग जाएगा। इसको, ये भाजपा वगैरह को। मेरी बात सुनो, उमर अब्दुल्ला को पूछो तेरी बीवी भागी क्यों? वो
इस साले की उठती भी नहीं है। उसको बोलो पहले बीबी को तो संभालो, तू मेरा शेर क्या संभालेगा। सही बात, वेरी गुड। हिजड़े जब पैदा हुए थे हमारे कश्मीर में, उन हिजड़ों ने खत्म करके रखा था कांग्रेस के साथ। अब हिजड़ों के नाश में आए ना बब्बर शेर। अब हिजड़े क्या, अब तो मर्द भी भागने लग गए वहां से। ठीक है, हिजड़ों की तो बात ही नहीं। उनको बोलो, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला को भी, फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा जी को भी,